अध्याय 61 परेशानी। जब यी तियानयुन ने ये सवाल पूछा तो वह बहुत डरावना लग रहा था। युआन पिंग को अंततः एहसास हुआ कि वह किस तरह के व्यक्ति का सामना कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वांग और ज़ेग परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन यी तियानयुन बहुत मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत होगे, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता। युआन पिंग ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, जब तक आप मुझे जाने देते हैं तब तक हम मान सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो पवन मंडप तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मुख्य मंडप भगवान मुझसे बदला लेंगे। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? निस्संदेह तुम ऐसा नहीं कर सकते। युआन पिंग को छोड़ना तो दूर, यहां तक कि यी तियानयुन को धमकी भी दी। यदि वह उसे मार देता है तो वह अंतहीन पीछा सहता रहेगा और कभी नहीं बच पाएगा। यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो आपको ये देखना होगा। यी तियानयुन ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, अपना हाथ उसके चेहरे पर उठाया और धीरे से 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क हटा दिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। युआन पिंग और बाकी सभी ने इसे देखने के बाद वह मौके पर अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने इस चेहरे को वांछित सूची में देखा है। ये विंड पवेलियन द्वारा वितरित वांछित सूची है। जो कोई भी ये तियानयुन को पकड़ सकता है वह किसी भी पवन मंडप शाखा का वाइस पवेलियन लॉर्ड बन सकता है। वाइस पवेलियन लॉर्ड के अलावा बहुत सारे आकर्षक पुरस्कार भी हैं। अब वह व्यक्ति स्वयं के सामने है। न केवल वह इतना मजबूत है, वह एक आदर्श भेष भी बना सकता है। तुम युआन पिंग वास्तव में इस तथ्य से हैरान है। वह यी तियानयुन को अपनी उंगली दिखाता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मेरा पीछा करो। क्या आपको लगता है कि मैं अब भी वही पुराना यी तियानयुन हूं? यी तियानयुन ने व्यंग्य किया। यी तियानयुन ने तुरंत एक जोरदार मुक्का मारा। युआन पिंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ है। बूम! मुक्के ने उन्हें तुरंत मार डाला, जिससे वे यी तियानयुन के समर्थक में बदल गए। डिंग! युआन पिंग को मारने में सफल। 60,000 एक्सपी, डबल एक्सपी पिल हेवन फेदर स्वॉर्ड तकनीक 1400 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है। डिंग ने डेकोन लियू को सफलतापूर्वक मार डाला। 50,000 एक्सपी, डबल एक्सपी पिल 800 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। इन दोनों को मारने से उसे ढेर सारा एक्सेप्ट क्रेजी पॉइंट और कुछ चीजें मिली। डिंग! मेजबान को बधाई। 5वें स्तर के कोर संघनन में सफलतापूर्वक सफलता। अंत में वह एक बार फिर से ऊपर आ गया। 5वें स्तर के कोर कंडेंसेशन में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। फिर भी यह स्तर ऊपर बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य कृषक इस प्रकार की प्रणाली प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये तियानयुन के लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। क्या ये बहुत धीमा है? जो लोग 30 और 40 के दशक में हैं वे अभी भी कोर कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर हैं। ये तियानयुन अब कितने साल का है? 17। फिर भी वह पहले से ही कोर संघनन के 5वें स्तर पर है। बाद में वह घूमा और अपने असली चेहरे के साथ यान लिंगक्सु का सामना किया। आप ये तियानयुन हैं। ये यूनटिन, ये तियानयुन। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसकी पवन मंडप तलाश कर रहा था। यान लिंगजू हैरान था। हाँ, मैं ही वह पवन मंडप हूं जिसकी मुझे तलाश थी। ये तियानयुन ने इन दोनों को कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे डर है कि आप अब यहाँ नहीं रह सकते। बेहतर होगा कि आप विंड पवेलियन या शायद वांग और ज़ेग परिवार के आने से पहले जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं। पवन मंडप के उप मुख्य मंडप लॉर्ड का यहाँ निधन हो गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह एक बड़ी खबर नहीं होगी, है ना? कोई बात नहीं छोटे भाई, हम कल निकल जाएंगे। यान परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, आपको भी सावधान रहना चाहिए। विंड पवेलियन के लोगों द्वारा पकड़े न जाएं। यान परिवार के मुखिया, चिंता मत करो। क्या मैं इतना कमजोर दिखता हूं? ये तियानयुन हंसे। अगर तुम कमजोर हो तो तुम मुझे और मेरी बेटी को नहीं बचा पाओगे। यान परिवार का मुखिया बिना किसी चिंता के धीरे से मुस्कुराया। ये तियानयुन ने अपना सिर हिलाया, हंसा, लेकिन कुछ नहीं कहा। युवा मास्टर यी, क्या आप सचमुच जा रहे हैं?
यान लिंगज्यू उसे रोकना चाहता है लेकिन कोई अच्छा कारण नहीं सोच पा रहा है। ये तियानयुन की ताकत, प्रतिभा और उनका तरीका बिल्कुल असाधारण है। उनका मानना है कि ये तियानयुन के पास समर्थक के रूप में एक मजबूत गुट होना चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि वे ये तियानयुन को जाने से रोक सकते हैं। ये तियानयुन थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत मास्क पहनने के लिए पीछे मुड़ा और कहा, हाँ, मुझे अभी भी कुछ करना है, अलविदा। यान लिंगज्यू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसने बस आह भरी और सब कुछ अपने दिल में दफन कर लिया। यान, क्या तुम उसे पसंद करती हो? यान जियाजू मुस्कुराया। यान लिंगजू शर्मा गया, उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। अरे, ज्यादा उदास मत हो। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही इतना मजबूत है, भविष्य में वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। जाहिर तौर पर उसके कहने का मतलब यह था कि वह उसे अपने प्यार में नहीं फंसा पाएगी। यदि ये तियानयुन यहाँ है, तो वह यान लिंगक्स्यू की अनुकूलता को पहले ही 270 तक पहुंचते देखेगा। अंत में ये तियानयुन ने अपने परिवार को बचा लिया और शायद इसीलिए वह ये तियानयुन के प्यार में इतनी बुरी तरह फंस गई। ये तियानयुन विंड सिटी में नहीं रुके। वह सीधे जेड पैलेस वापस चले गए। शहर छोड़ने के बाद वह तुरंत अपने बर्फीले भेड़िए पर सवार हुआ और जेड पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। जेड पैलेस में महल भगवान, स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों का विसर्जन लगभग शुरू हो गया है। क्या आपने तय कर लिया है कि तियानयुन के कोटा के साथ क्या करना है? उसके बगल वाले बड़े बुजुर्ग ने ध्यान से पूछा। शी जुएयुन की यह उदासी भरी अभिव्यक्ति है। जब से उसने सुना है कि तियानयुन का पीछा किया जा रहा है और वह भाग निकली है, तब से उसके चेहरे पर यह अभिव्यक्ति आ रही है। इसलिए जिसने भी उसकी ठंडी अभिव्यक्ति देखी, वो डर से कांप उठा और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उससे बहुत सावधानी से पूछा। प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के उद्घाटन को 1 सप्ताह से भी कम समय हुआ है। ये तियानयुन का कोटा खाली हो गया है और वह नहीं जानती कि ये तियानयुन द्वारा छोड़े गए इस छेद को कैसे भरा जाए। महान बुजुर्ग भी तब से सतर्क रहे हैं, इसलिए वह उनसे सावधानी से पूछती है। शी जुएयुन आमतौर पर खुशमिजाज है, लेकिन जब इस तरह के व्यक्तिगत मामले की बात आती है, तो उससे संपर्क करना बहुत डरावना होता है। इसे खाली छोड़ दो, ये तियानयुन की प्रतीक्षा करो। शी जुएयुन की आवाज ठंडी थी, यहां तक कि बड़ों को भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लेकिन क्या होगा अगर वह अभी भी यहां नहीं है जब स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों का विसर्जन शुरू हो? बड़े बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। मैंने कहा कि इसे खाली कर दो, तियानयुन के वापस आने का इंतजार कर रहा हूं, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? शी जुएयुन ने महान बुजुर्ग की ओर देखा। वे कांप उठे और तुरंत अपना सिर हिला दिया। महल भगवान एक खाली खोल की तरह है। वे नहीं जानते कि उससे क्या कहें। पैलेस लॉर्ड, मुझे पता है कि आप ये तियानयुन के बारे में चिंतित हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों का विसर्जन शुरू हुआ, तो क्या आप इस कोटा को खाली होने दे सकते हैं, और आप अन्य उत्कृष्ट शिष्यों को प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जेड पैलेस से नाता तोड़ लिया है। इसके अलावा विंड संप्रदाय और पवन मंडप दोनों शामिल हैं। अगर हम ये तियानयुन को भाग लेने देते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो यह उनके लिए युद्ध की घोषणा करने जैसा है। क्या हम यहाँ अनावश्यक परेशानियां नहीं तलाश रहे हैं? बेशक, जो बोल रहा है वह दूसरा बुजुर्ग है। हालांकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, लेकिन वह इतनी बड़ी समस्या से बहुत असंतुष्ट है। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियानयुन इतनी बड़ी मुसीबत जेड पैलेस को सौंप देगी। दूसरे बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि तियानयुन ने हमारे जेड पैलेस में परेशानी लाई? इसके बजाय उन्होंने ये तियानयुन को उकसाया और अंत में उनसे हार गए। शी जुएयुन हमेशा की तरह तेज थी, और किन जू ने बिना कोई विवरण खोए उसे बताया कि क्या हुआ था। सबसे पहले ये कौन शेन फेंक था, फिर लियांग तियानचेन ने जेड पैलेस पर हमला करने की धमकी दी, और अंत में ये तियानयुन को नाराज कर दिया। ये तियानयुन की गलती कैसे हो सकती है? अगर ऐसा मामला है, तो भी हमें अभी के लिए उदार होने की जरूरत है। यह इतना बड़ा आयोजन भी है, हम इसमें गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं? दूसरा बुजुर्ग असंतुष्ट था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं माफ कर सकूं।
हमारा जेड पैलेस अत्यधिक भोगवादी है, जिसके कारण वे हमें नीची दृष्टि से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हम वर्षों से पर्याप्त उदार नहीं रहे हैं? बहुत तीखा, शी ज्यूयुन का तर्क वास्तव में सटीक है। सहना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जब वे इस तरह अपने सिर पर हावी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह कोटा, यदि वे उस समय भोगवादी होते तो वे आरंभ में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी असहाय अभिव्यक्तियां दिखाईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें ताकत की कमी थी, उसने सोचा कि वे केवल सह सकते हैं। महल भगवान। इस समय गार्ड बाहर से जल्दी से अंदर आए और घबराए हुए दिखे। महल भगवान, विंग संप्रदाय और आत्मा संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। हम स्वर्ग विसर्जित करने वाले प्राचीन खंडहर अभी तक खुले नहीं हैं, क्या वे बहुत जल्दी नहीं हैं? जरूर कोई साजिश होगी। शी जुएयुन उठ खड़ी हुई और उसका चेहरा ठंडा था। अगर ये तियानयुन को कुछ हुआ तो मैं पूरे विंग संप्रदाय को दफना दूंगा। उसकी आवाज ठंडी है, किसी को भी उसकी बातों पर शक नहीं हुआ। क्योंकि वह सचमुच ऐसा कर सकती थी, भले ही अभी नहीं, लेकिन ऐसा करना संभव है। शी ज्यूयुन को भोग विलास या दिखावे की परवाह नहीं है। हालांकि यह उन्हीं की वजह से है कि जेड पैलेस धीरे धीरे सही रास्ते पर वापस आ गया है। अध्याय 62, वापसी। ऐसे समय में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि विंग संप्रदाय और आत्मा संप्रदाय का आगमन अच्छी बात होगी। शी जुएयुन और कई बुजुर्ग अपने स्थान से उठे और ये देखने के लिए बाहर चले गए कि वे सभी यहाँ किस लिए आए हैं। जब वे बाहर निकले तो विंग सेक्ट और स्पिरिट सेक्ट प्रभावशाली तरीके से अंदर आए। उनकी खेती कोर संघनन के छठे स्तर पर है और वे सभी 30 के दशक में हैं। शी जुएयुन की तुलना में अंतर इतना स्पष्ट है। शी जुएयुन अभी केवल 20 वर्ष की है। खेती के मामले में वह उनसे काफी बेहतर है क्योंकि वह 7वें स्तर के कोर कंडेंसेशन में है। उम्मीद है कि वह कुछ वर्षों में बिना किसी परेशानी के स्पिरिट कोर बन जाएगी। यह प्रतिभा का एक ऐसा रूप है जो इस खेती के युग में शायद ही मौजूद हो। यही कारण है कि वह महल के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति इतनी मजबूती से बनाए रख सकती है। जेड पैलेस के पूरे इतिहास में स्पिरिट कोर में कोई भी मजबूत कृषक नहीं रहा है। यही कारण है कि जेड पैलेस लॉर्ड पर उसकी बहुत मजबूत पकड़ है, क्योंकि इस दुनिया में खेती और प्रतिभा ही मायने रखती है। 2 स्वामी मेरे महल में आए, इसका क्या प्रयोजन है? शी जुएयुन इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी आभा जारी कर रही है। अगर मुझे ठीक से याद है तो स्वर्ग द्वारा प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने की शुरुआत होने में अभी भी 1 सप्ताह बाकी है। इसके अलावा आपके लिए सीधे स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने के बजाय यहां आना अजीब है। सामने खड़े शी जुएयुन विंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर किंग यूनचेंग और आत्मा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर जिया जियुन है। प्रत्येक संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अहंकारपूर्वक चलते हुए अपने संप्रदाय के गुरु का अनुसरण करते हैं। ये और भी अधिक मुसीबतें पैदा करता है। पैलेस लॉर्ड शी, यहाँ आने का हमारा उद्देश्य वास्तव में काफी सरल है। हम मांग करते हैं कि आप स्वर्ग विसर्जन प्राचीन खंडहरों के लिए अपने हिस्से का कोटा छोड़ दें। हमें आपके शिष्य द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजे की उम्मीद थी। वे केवल कोटा के इस हिस्से के लिए आते हैं, यदि इसके लिए नहीं तो वे निश्चित रूप से जेड पैलेस में ये तियानयुन के कार्यों की जिम्मेदारी की मांग करने के लिए बहुत तेजी से आएंगे। ये तियानयुन ने पहले ही बयान दे दिया है कि वह अब हमारा शिष्य नहीं है और शुरुआत के लिए वह केवल हमारा बाहरी शिष्य है। इस संबंध में हम महल के बाहर उसके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत इस आरोप का खंडन किया क्योंकि वह किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। बकवास। फिर अगर हम तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजें और फिर अपना बयान दे कि वे हमारे यहाँ के नहीं हैं, तब तुम क्या करोगे? किंग यूनचेंग ने दूसरे बुजुर्ग तर्क का तुरंत प्रतिवाद किया। किंग यूनचेंग का ये तर्क वास्तव में सही है, जिससे ये तियानयुन के कार्यों को उचित ठहराना कठिन हो गया है। क्या मजाक! आपने हमेशा यही किया है, बार बार। आपका शिष्य वह है जिसने ये तियानयुन को उकसाया है। आपका शिष्य इतना अहंकारी है कि अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाता। वह ये कहकर ये तियानयुन की निंदा करता है कि उसने जो हथियार बनाए हैं वे नकली और घटिया हैं। और जब वह पहले ही द्वंद्व युद्ध में हार गया हो तो उसने छुपकर हमला करने का साहस भी किया।
उसकी मौत के लिए दोषी कोई नहीं है। शी जुएयुन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, यदि आप मेरे साथ अपने शिष्य के समान कार्य करते हैं तो मैं निश्चित रूप से वही कार्य करूंगा। बदनामी और छिपकर हमला, यहां तक कि आपकी मौत भी आपके कृत्य की कीमत नहीं चुका सकती। उसके शब्द वाकई कठोर हैं। वह एक ऐसे स्वामी के रूप में जानी जाती है जो किसी भी परेशानी का कारण बनने से नहीं डरता। यह अब साबित हो गया है क्योंकि वह दो संप्रदाय के आकाओं द्वारा दिए गए दबाव का सामना करने से नहीं डरती हैं। हालांकि उसे यकीन है कि न तो जैड पैलेस और न ही ये तियानयुन ने कभी स्पिरिट सेक्ट के साथ रास्ता पार किया है, लेकिन चूंकि वे भी विंड सेक्ट के साथ यहां आते हैं, इस तथ्य ने पहले ही साबित कर दिया है कि वे अच्छे नहीं हैं। शी जुयुन के अहंकारी व्यवहार से कुछ बुजुर्ग हैरान हैं। वह निश्चित रूप से जैड पैलेस को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन इस डर से वह विनाश भी कर सकती है। तुम्हारे शब्दों को कौन सिद्ध कर सकता है? क्विंग युनचेंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वास्तव में हम उसे पूछताछ के लिए वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपने पीछे आने वाले लोगों को शांतिपूर्वक मार डाला। जैड पैलेस की ओर से इस तरह का व्यवहार अप्रत्याशित है। ये बहुत अनुचित है। किंग युनचेंग ने तुरंत अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपने फायदे के लिए तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता हूं? क्या आपको लगता है कि मुझे विश्वास है कि आप उसे सिर्फ पूछताछ के लिए लाना चाहते हैं? क्या मजाक? शी जुयुन ने बर्खास्तगी में अपने हाथ हिलाए, मेरे हिस्से के कोटा पर कब्जा करने के बारे में भी मत सोचो। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी जगह छोड़ दें। हम प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी करने जा रहे हैं। शी जुयुन हमेशा की तरह मुखर है और उसने उन जैसे लोगों के बारे में दोबारा नहीं सोचा। हालांकि वह जानती है कि यहाँ जिन लोगों के साथ वह बहस करती है उनका एक मजबूत प्रभाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बोलते समय उन पर हमला कर देती। हालांकि वह अभी केवल 20 वर्ष की है, फिर भी वह निश्चित रूप से एक ताकत है। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वह अब उसके साथ हुए दुर्व्यवहार से कहीं अधिक क्रूर है, लेकिन वह हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगी। उसे ऐसा ही सिखाया गया था, कभी भी धक्का मुक्की न करना, कभी हार न मानना और किसी को भी रुकने नहीं देना। उसकी किंग युनचेंग का चेहरा पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शी जुयुन से बात करना इतना कठिन होगा। एक समय में एक नहीं बल्कि 2 संप्रदाय के गुरुओं के साथ इतनी लापरवाही से दुर्व्यवहार करना एक प्रकार का अपमान है। पैलेस लॉर्ड शी, ऐसा लगता है कि हमें वह सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार हैं। अब अगर यह आपके लिए एक भयानक स्थिति बन जाए तो हम में से किसी को भी दोष न दें। किंग युनचेंग ने अपने साथ आए बुजुर्गों को इशारा किया और उन्होंने शी जुएयुन को घेरना शुरू कर दिया और भागने का रास्ता भी बंद कर दिया। दोनों संप्रदाय एक साथ आते हैं और जैड पैलेस के भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दृश्य ने जैड पैलेस के शिष्यों को तुरंत चिंतित कर दिया। क्या उनके सामने छाया ये दृश्य सचमुच घटित होने वाला है? संप्रदाय मास्टर किंग, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? बड़े बुजुर्ग खड़े हो गए और गुस्से से बोले, क्या आप हमारे हाथों पर दबाव डालना चाहते हैं? हमारी व्यापक ताकत वास्तव में आपके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने हमें नाराज किया है तो हमें दोष न दें अगर आपके इस कृत्य का हमें उल्टा असर पड़ा। गुस्सा, अपने आप को जो उचित लगे। किंग युनचेंग दूसरे बुजुर्गों पर हंसने लगे, तुम्हारे हाथ में अभी भी कौन से अन्य कार्ड हैं? अजूर मैंशन शिष्य से सहायता मांग रहे हैं या अपने पुराने पूर्वज को वापस ला रहे हैं जिन्होंने खेती करने के लिए खुद को एकांत में छोड़ दिया था। उसकी बातें सुनकर कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। सभी बड़े बुजुर्ग चुप हो जाते हैं, ये जानते हुए कि किंग युनचेंग पहले से ही उनके हाथों को जानते हैं, फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्या गलत? पहले से ही विकल्प खत्म। यहां तक कि अगर आपके पुराने पूर्वज वास्तव में अपने एकांत से बाहर आते हैं, तो वे केवल तीसरे स्तर के कोर कंडेंसेशन में हैं, वे संभवतः हमें हरा नहीं सकते हैं। एजोर मैंशन ने हमें पहले ही बता दिया था कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी शर्मिंदगी, भविष्य में किसी प्रकार की मदद पाने की उम्मीद में अपने शिष्यों से उनके कबीले में शादी करना, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। हा हा हा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंग युनचेंग जोर से हंसे।
हाँ, एजियोर मेंशन ने हमें बताया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी समय एक व्यक्ति बाहर से आया। पवन मंडप का मुख्य मंडप स्वामी स्वयं को दिखा रहा था और वह एक कोर कंडेंसेशन कल्टीवेटर भी है। वह अपने साथ कुछ बुजुर्गों को भी लाता है और सबसे कम कल्टीवेटर जो वह लाया है वह फर्स्ट लेवल कोर कंडेंसेशन पर है। प्रमुख मंडप पवन मंडप के स्वामी दूसरे बुजुर्ग का चेहरा पहले से अधिक उदास हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी के रूप में ये हस्तक्षेप करने के लिए आपकी जगह नहीं है। आमतौर पर हम इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन आपके शिष्यों ने हमारे कई लोगों को मार डाला है और ये तथ्य इस बार अपवाद बनाता है। जियांग तियान्या ने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक ठंडा बयान दिया। 3 गुट उन्हें घेरे हुए हैं। जेड पैलेस इस मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकल सकता है? शी ज़्यूयुन ने हमेशा अपने नक्शे कदम पर आने वाली इन स्थितियों के सामने एक ठंडा उदासीन चेहरा रखा है। वह इस समय कोई अन्य भावना नहीं दिखा सकती। उसके जेड पैलेस के लिए उसके पास केवल अटूट बहादुरी है। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूं। पहला, अपना सारा कोटा और खजाना सौंप देना, या दूसरा, पैलेस लॉर्ड शी को मुझसे शादी करनी है, अन्यथा जेड पैलेस आज नष्ट हो जाएगा। किंग यूनचेंग ने शी ज़ुएयुन को लालची निगाहों से देखा। अगर उसने एक प्रतिभाशाली महिला से शादी की तो उनकी संतानें अपनी मां से भी अधिक प्रतिभाशाली होंगी। जब यह मांग बोली गई तो जेड पैलेस के सभी शिष्य सचमुच हैरान रह गए। ये केवल साझा कोटा पाने और सत्ता में तत्काल वृद्धि की लड़ाई नहीं है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। तुम्हारे जैसे सुअर के सिर से शादी करो। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसकी शक्ति की बराबरी कर सकते हैं? तुम बस एक कालबाह्य बुरी औरत हो, एक कमजोर लड़की हो जैसे तुम उससे शादी करना चाहते थे। दरवाजे के बाहर से परिचित आवाज आई, जिसने सभी का ध्यान खींचा, और तुरंत एक परिचित व्यक्ति उनके सामने आया, और वह यी तियान्युन था। यी तियान्युन ने अपने 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क का उपयोग नहीं किया। वह अपनी चाची और जेड पैलेस की रक्षा के लिए अपनी पहचान का उपयोग करना चाहता था। बाहर से उसने जितनी बातें सुनी, वह खुद को उन स्थितियों से क्रोधित होने से नहीं रोक पाता जिनके सामने वह आता है। उसकी मौसी कोई सत्ता की वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी मौसी उसकी नजर में देवी है। अध्याय 63 उत्पीड़न। यी तियान्युन ने प्रवेश किया। हर कोई स्तब्ध रह गया, विशेष रूप से ठीक इसी समय पर 3 गुटों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से 2 को उसके खिलाफ शिकायत थी, यहां तक कि एक वांछित पोस्टर वितरित करने तक की बात हो गई। क्या वह मूर्ख है? जहां तक आत्मा संप्रदाय की बात है, भले ही यह उनके लिए एक दायित्व मात्र है, उन्हें यी तियान्युन को दुश्मन मानना चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। मैं पूरे समय तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सामने वाले दरवाजे से मेरे पास आओगे। क्या ये बहादुरी है या मूर्खता? किंग यूनचेंग ने यी तियान्युन को हंसते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी तियान्युन अपनी इच्छा से बाहर आएगा। इससे उसे सचमुच बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि यह बहादुरी है, इसके विपरीत आपकी मूर्खता है। आपकी मूर्खता के कारण आप हमारे महल से शादी करना चाहते हैं। भगवान, आप भ्रमित हैं। यी तियान्युन उस तरह की खबर सुनकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। जब वह वापस आया तो बस अपना स्विच पलटा। इच्छाधारी सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ताकत अभी भी भ्रमपूर्ण है? किंग यूनचेंग ने उसे उदासीनता से देखा और मुस्कुराया। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक उंगली से कुचल सकता हूं? यह कोई धोखा नहीं है। यदि ये तियान्युन केवल एक आत्मा शोधन साधक है तो वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। मैं तुम्हें प्रयास करने का साहस करता हूं। शी ज़्यूयुन ने उसे हत्या के इरादे से देखा। आसपास के सभी लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने 7वें स्तर के कोर संघनन की आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। 3 संप्रदाय के आकाओं का चेहरा बदल गया और वे अपना रुख अपनाने से खुद को नहीं रोक सके। वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन स्वीकार कर सकते हैं कि शी ज़्यूयुन वास्तव में प्रतिभाशाली है। इतनी कम उम्र में इस स्तर पर पहुंचना, उसे निकट भविष्य में स्पिरिट कोर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। पैलेस लॉर्ड शी, मैं मानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप एक ही समय में हम तीनों से लड़ सकते हैं?
किंग यूनचेंग उससे डरता नहीं है और बड़ों की ओर मुड़ा और कहा, उसे पकड़ो। तुम हिम्मत मत करो। शी जुएयुन ने अपनी तलवार खींची और सीधे आगे बढ़ी, लेकिन जियांग तियान्या और जिया झियुन ने उसे तेजी से रोक लिया। टकराना। प्रभाव के कारण उन तीनों को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जाहिर तौर पर शी जुएयुन को और भी पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बनाम दो, वह स्पष्ट रूप से नुकसान में है। महल भगवान। शिष्य शी जुएयुन की ओर भागे, तीनों बुजुर्ग नाराज लग रहे थे। उनकी मांगें और भी अनुचित होती जा रही हैं। सबसे पहले सभी स्थानों का पालन किया जाना चाहिए और उनके महल के भगवान को किंग यूनचेंग से शादी करने दें। भले ही ये तियानयुन गलत हो, उसे मारने से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा अनुरोध करना बहुत अशिष्टता है। मैं ठीक हूं, तियानयुन को बचा लो। शी जुएयुन को ये तियानयुन की चिंता है, उसे डर है कि ये तियानयुन पकड़ा जाएगा। बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच दो बुजुर्गों ने ये तियानयुन को घेर लिया और उसे घूरने लगे। शी जुएयुन का प्रयास बाधित हो गया था और अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन तीन संप्रदाय के गुरु उसका रास्ता रोक रहे हैं। अगर तीन बुजुर्ग उसकी मदद करें तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। उनके अपने बुजुर्ग भी हैं और उनकी खेती भी लगभग उसी स्तर की है। जब तक कोई चमत्कार न हो, इससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है। तियानयुन। शी जुएयुन की आंखों में आंसू हैं। वह जितनी जल्दी हो सके ये तियानयुन के पास भागना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पैलेस लॉर्ड शी, आप अभी भी कोशिश करना चाहते हैं। मैं ये तियानयुन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, कौन जानता है कि वे दो बुजुर्ग उसके साथ क्या करेंगे। किंग यूनचेंग मुस्कुराए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के लिए अपने हिस्से का पूरा कोटा दे दूंगा, साथ ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन इस बार तुम्हें जेड पैलेस के खजाने में से एक को जोड़ना होगा, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा उस बच्चे के साथ ऐसा होगा। बेशक, भले ही आप सहमत न हो, हम इसे स्वयं ले लेंगे। तो ये हमेशा से आपकी योजना है। ग्रेट एल्डर ने अपने दांत पीस लिए और इस बार वे अंततः समझ गए कि क्या हो रहा था। ये तियानयुन सिर्फ एक बलि का बकरा है, उनका असली उद्देश्य उनके जेड पैलेस के खजाने हैं। तो क्या आपने अपनी पसंद बना ली है? अब जब आप अजूर मैंशन के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप हमारी मांग अस्वीकार कर देंगे तो न केवल वह मर जाएगा, बल्कि हम उस बच्चे के साथ जेड पैलेस को भी दफना देंगे। किंग यूनचेंग हंसे, स्थिति पूरी तरह से उनके पक्ष में है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। शी जुएयुन ने घिरे हुए ये तियानयुन को देखते हुए अपने होंठ काटे और तुरंत अपनी आत्मा तलवार नीचे रख दी और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा जब तक आप तियानयुन को जाने देंगे। तुम सचमुच धन्य हो बच्चे। पैलेस लॉर्ड शी आपके लिए बहुत कुछ त्याग करने को तैयार है। तुम्हें बचाने के लिए उसने जेड पैलेस का खजाना भी त्याग दिया। ये वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। किंग यूनचेंग को उम्मीद नहीं थी कि शी जुएयुन इतनी दूर तक जाएगा। ये तियानयुन, जो दो बुजुर्गों से घिरा हुआ था, ने शी जुएयुन को जटिल तरीके से देखा। वह अपना पलटवार शुरू करने ही वाला था, लेकिन अचानक शी जुएयुन ने ये कहा और वह हिल गया। वह नहीं जानता था कि वे कौन सा खजाना चाहते हैं, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए इन तीन गुटों को इस तरह एकजुट करना, ये कुछ अद्भुत होना चाहिए। जहां तक प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के लिए कोटा की बात है, तो ये सिर्फ एक अतिरिक्त है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है खजाना। बेशक, क्योंकि वह मेरी सबसे प्यारी चाची है। नहीं, मेरी सबसे प्यारी बहन, मेरी सुरक्षा के योग्य बहन। पागल मोड। 10 टाइम्स एक सब कार्ड, डबल क्रेजी पॉइंट कार्ड, डबल मास्टर कार्ड, 5 डबल एक्सपी पिल, भाग्य आभा। उसने अपने शस्त्रागार में वह सब कुछ इस्तेमाल किया जो वह उपयोग कर सकता था। फिर ये तियानयुन ने विंड चेजिंग ब्लेड से लैस किया और उसके बगल के दो बुजुर्गों ने उस पर हमला किया, लेकिन वह बहुत तेज था, बिजली की चमक की तरह। दो बुजुर्गों को दो टुकड़ों में काट दिया गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, वे जमीन पर गिर गए और मर गया। यह ऐसा है जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ,
क्योंकि ये तियानयुन बहुत तेज है और वे तब तक कुछ भी नहीं देख सकते जब तक कि उन्हें दो भागों में नहीं काटा जाता। और उन्हें अब भी उम्मीद नहीं थी कि ये तियानयुन इतना अचानक हमला करेगा और समय पर जवाब नहीं दे सके। डिंग ने विंड सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 130,000 एक्सपी 500 ब्लैकस्मिथ मास्टरी विंड कट अशिंग थंडर सटेप 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग ने विंड सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120,000 एक्सपी 500 ब्लैकस्मिथ मास्टरी 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मारने से भी लोहार की महारत बढ़ जाएगी, शायद इसलिए क्योंकि वे लोहार हैं। हालांकि उसे इस विवरण की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसकी आंखें ठंडी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मैं तुम्हें मेरी बहन के एक भी बाल को छूने या हमारे ज़ेड पैलेस को परेशान करने की हिम्मत करता हूँ, खजाने की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से एक घास भी नहीं ले जाने दूंगा, खजाने की तो बात ही छोड़ दो। ये तियानयुन ने हाथ में विंड चेजिंग तलवार लेकर आक्रामक रुख अपनाया। अध्याय 64 मेरे तियानयुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। जैसे ही वह वापस आया, ज़ेड पैलेस के प्रति गलत इरादे रखने वाले इन लोगों ने न केवल उसका स्वागत किया बल्कि शी ज़्यूयुन को उनमें से एक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। अकेले इस रहस्योद्घाटन ने ये तियानयुन को बेहद क्रोधित कर दिया। अभी अपने गुस्से के कारण उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके प्रतिद्वंद्वी ये तीन संप्रदाय हैं। जिन दो बुजुर्गों ने उसे पकड़ने का आदेश दिया, उन्हें तुरंत मार दिया गया। ये तियानयुन की हरकतें देखने वाले सभी अवाक रह गए। ये तियानयुन की भयानक शक्ति उनकी उम्मीद से परे है और कुछ लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। ज़ेड पैलेस छोड़ने और विंड सिटी की ओर जाने के बाद से उसने इतना समय भी नहीं बिताया, आधा महीना भी नहीं। अब वह बड़ों की तरह मजबूत है। उसे मार दो। ये तियानयुन खेलने के लिए नीचे नहीं है, वह खुद को अपने आसपास के बुजुर्गों के साथ केंद्रित करता है। वह अभी तक किंग यूनचेन के लिए अपना रास्ता नहीं बना सकता है। स्तर का अंतर अभी भी है, इसलिए वह इन बुजुर्गों को एक कदम के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है, उसे ऊपर ले जाने के लिए। 10,000 तलवारें मूल की ओर लौटें। उसकी आंखें बहुत तेज चमक उठीं, जैसे किसी अच्छी तरह से पॉलिश की गई तलवार की चमक। उसमें अचानक बिजली जैसी हरकत हुई, उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। ऐसा लगा मानो उसने केवल एक बार ही तलवार चलाई हो, लेकिन वास्तव में तलवार अनगिनत थी। आहा! उस क्षण में जो लोग देख रहे थे वे केवल पीड़ा की चीख सुन सकते थे। जो कुछ लोग देख सकते थे वही तियानयुन द्वारा छोड़ी गई तलवार क्यूई थी, जो लगातार बुजुर्ग के शरीर को छेद रही थी, आसानी से घुस रही थी और खून बहा रही थी। कुछ ही समय बाद उसके आसपास के सभी बुजुर्ग पत्तों की तरह उनके नीचे की सफेद जमीन में गिर रहे हैं। डिंग स्पिरिट सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120,000 एक्सपी 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग स्पिरिट सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 120,000 एक्सपी 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग ने विंड सैक्ट एल्डर को सफलतापूर्वक मार डाला। 130,000 एक्सपी 500 ब्लैकस्मिथ मास्टरी 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग ने सफलतापूर्वक विंड पवेलियन एल्डर को मार गिराया। 120,000 एक्सपी 2000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। कोर संघनन के छठे स्तर तक का स्तर। वह एक ही समय में 4 बुजुर्गों को आसानी से मार डालता है। एक्सेप्ट को बढ़ाने के लिए कई बफ की मदद से उनसे उत्पन्न एक्सेप्ट उसे समतल करने के लिए पर्याप्त है। जल्दी करो, उसे रोको। किंग यूनचेन कुछ हद तक तनावपूर्ण दिख रहा है। पलक झपकते ही ये तियानयुन ने अपने साथ लाए कई बुजुर्गों को सफलतापूर्वक मार डाला। यह उसके लिए एक भयानक परिणाम है। इतना ही नहीं कि ये तियानयुन उतना कमजोर नहीं है जितनी उसे उम्मीद थी, बल्कि ये तियानयुन ने ज़ेड पैलेस को जीतने की उसकी योजना को भी बाधित कर दिया। ये वास्तव में ये तियानयुन है? वह बहुत अलग नहीं दिखता, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उनकी खेती पहले से ही बड़ों के बराबर है। इस तरह की गति, शक्ति और हथियार के साथ, और उस हथियार में क्या है? ये तो बड़ों से बहुत अच्छा है। ज़ेड पैलेस के सभी शिष्य देख रहे थे, और ये तियानयुन ने जो साधना स्तर दिखाया, उसे देखकर ये तीनों संप्रदाय घबरा गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वे शी ज़ुएयुन या बड़ों से डरते हैं,
लेकिन ये तियानयुन केवल अधिकतम 16 या 17 साल का है, फिर भी वह उनमें डर पैदा कर सकता है, क्या हो रहा है। और इतनी कम उम्र में वह पहले से ही कोर कंडेंसेशन पर है, आखिर क्या बात है। अपनी प्रगति के स्तर के अनुसार ये तियानयुन शी जुएयुन से अधिक प्रतिभाशाली है। कोई कहेगा कि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। मैं तुम्हारे उत्पात को खत्म कर दूंगा, जियांग तियान्या चिल्लाया और अपनी सच्ची आत्मा तलवार के साथ उसने ये तियानयुन पर हमला करने का रुख किया। छठे स्तर के कोर संघनन में उनकी शक्ति से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये निश्चित रूप से बड़ों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। उसकी तलवार चमक रही है और जब वह ये तियानयुन पर हमला करता है तो तलवार बढ़ जाती है, उसे आधा काटने के लिए तैयार हो जाती है। यह उनका सबसे मजबूत कदम है। लगातार हवा की एक लहर छोड़ रहा है जो पूरे हॉल को प्रभावित करती है और जमीन पर एक दरार पैदा करती है। सचमुच एक शक्तिशाली तकनीक। पवन मंडप के प्रमुख भगवान, आपका पवन मंडप एक चिड़ियाघर जानवरों के समूह के लिए एक जगह से बहुत अलग नहीं है। आज मैं दुनिया पर एहसान करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, ये तियानयुन ने अहंकार से कहा। अज्ञानी बच्चे, तुम मर जाओगे। वो शब्द आपके आखिरी होंगे। अपने आप को तैयार करें। जियांग तियान्या के लिए उसे यकीन था कि वह ये तियानयुन को संभाल सकता है। उसकी नजर में ये तियानयुन पहले ही मर चुका है, उसकी तलवार ने उसे पहले ही आधा काट दिया है। ये तियानयुन ने मूल्यांकन नेत्र का उपयोग करके जियांग तियान्या का निरीक्षण किया और उसने देखा कि जियांग तियान्या के पास 35,000 युद्ध शक्ति है। ये तियानयुन को पहले से ही उतनी उम्मीद थी। सच्ची भावना वाली तलवार और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट और एक गोली से डबल बफ के साथ उसकी युद्ध शक्ति आसानी से 35,000 तक पहुंच गई। भविष्य में इसमें वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तियानयुन ने पहले ही जियांग तियान्या को यहीं खत्म करने की कसम खा ली है। उनकी युद्ध शक्ति अब केवल 30,000 है। उनके बीच अभी भी एक छोटा सा अंतर है। हालांकि जब तक वह अपनी मार्शल आर्ट का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, उसकी युद्ध शक्ति जियांग तियान्या से आगे निकल सकती है, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करने से उसे उसका सामना करने में कठिनाई होगी। क्रेजी मोड सक्रिय करें। एक पल में ये तियानयुन से एक ठंडी आभा दूर हो गई और हत्या के इरादे को हवा में महसूस किया जा सकता है। उसके हाथ में हवा का पीछा करने वाला ब्लेड बहुत तेज बिजली की रोशनी छोड़ रहा है। क्रेजी मोड ने उसकी शक्ति को दोगुना कर दिया। उसके पास जो कुछ भी है, चाहे वह गति हो या ताकत, वह दोगुना मजबूत है। बहुत खूब। मेरी युद्ध शक्ति 60,000 है। उसकी युद्ध शक्ति 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। जियांग तियान्या के खिलाफ तुरंत पासा पलट दिया। बूम! उसने गति बढ़ाने के लिए अपने पैर जमीन पर दबा दिए और जियांग तियान्या की ओर झपटा और अपनी तलवार उस पर उछाल दी। थोड़ी देर के बाद जियांग तियान्या ने अपने शरीर के चारों ओर खून का एक पूल के साथ चलना बंद कर दिया, पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। डिंग ने जियांग तियान्या को सफलतापूर्वक मार डाला। 40,000 एक्सपी, मार्शल आर्ट्स एक्सट्रीम स्पार्कल, 1,000 अल्केमिस्ट मास्टरी, 3,000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। उसे मारने के लिए केवल एक वार की जरूरत है। मुश्किल? तुम मजाक करते हो। उसने अपनी फ्रॉस्ट फिस्ट का भी उपयोग नहीं किया, केवल विंड चेजिंग ब्लेड का उपयोग किया जो उसे विंड पवेलियन प्रमुख में से एक को मारने से मिला था, जो उनके लिए अतिरिक्त शर्म की बात थी। हाय! उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से थोड़ी ठंड आ रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं, पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं गया और ठंड के बाद हत्या का इरादा दृढ़ता से महसूस हुआ। जेड पैलेस के कई शिष्यों को स्पष्ट रूप से एहसास नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। भले ही उन्हें अब इसका एहसास हुआ हो, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दूर जाओ। उसके बाद ये तियानयुन ने एक हल्की सी परिचित खुशबू महसूस की। सुगंधित बहुत आरामदायक है। उसके पीछे एक छाया है जो उसकी पीठ पर टकराती है। एक सफेद चांदी की हल्की लंबी तलवार लहराती है। चाची जुएयुन। लंबी तलवार से निकली ठंडी आभा ये तियानयुन की पीठ पर किए गए हमले का विरोध कर रही थी। तुमने मेरे ये तियानयुन को चोट पहुंचाने का साहस किया। ये तियानयुन के पीछे शी जुएयुन खड़ा है, एक लंबी तलवार पकड़े हुए और किंग यूनिचिन को घूर रहा है, जो उनसे बहुत दूर नहीं है। आप विंड संप्रदाय के मास्टर हैं।
इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति पर छिपकर हमला करना, आप कितने बेशर्म हो सकते हैं। उसकी आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई है। 7वें स्तर का कोर संघनन उसके आसपास के सभी लोगों को अभिभूत कर रहा है। शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन, कमरे में सबसे मजबूत। चाची ये त्यानयुन ने शी जुएयुन की स्थिति को देखा और उसने देखा कि उसके पास आश्चर्यजनक रूप से 43,000 युद्ध शक्ति है। हालांकि यह पहले की ये त्यानयुन की तुलना में उतना अधिक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास ये त्यानयुन की तरह कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी ये पूरी तरह से जबरदस्त है। अध्याय 65 परिवर्तन। शी जुएयुन की परिचित आभा को महसूस करते हुए दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की, जैसे कि अनुभवी भिक्षुओं की एक जोड़ी अनगिनत दुश्मनों का सामना कर रही हो। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उनके आसपास कितने प्रतिद्वंद्वी हैं। ये त्यानयुन वास्तव में इससे प्रभावित है। शी जुएयुन किसी भी समय उसके पक्ष में खड़े रहना पसंद करेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि जियो लियान भी शी जुएयुन की उसके प्रति भावनाओं की तुलना में फीका होगा। ये भावना हर चीज से परे है। ये स्नेह का स्तर है, जीवन और मृत्यु, वह किसी भी स्थिति में उसे कभी नहीं छोड़ेगी। चाची ये त्यानयुन प्रभावित हुआ। इतने सारे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के बावजूद वह कभी समझौता नहीं करेगी। जब ये त्यानयुन को ऐसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा तो वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है। आखिरकार आप वापस आने को तैयार हैं। बाहरी दुनिया से संतुष्ट हैं। शी जुएयुन का लहजा हमेशा की तरह कोमल नहीं है, लेकिन राजसी है, फिर भी थोड़ा डरावना है। ये त्यानयुन एक पल में लकवाग्रस्त हो गया था। वह जानता था कि शी जुएयुन गुस्से में था। उसे लगा कि उसे वापस आने में सचमुच थोड़ा समय लग गया और वह बहुत चिंतित थी। मेरा इरादा जेड पैलेस छोड़ने का नहीं था, लेकिन जेड पैलेस के लिए परेशानी खड़ी करना मुझे बुरा लगेगा। ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया। अगर जेड पैलेस मजबूत होता तो यह एक अलग कहानी होती, लेकिन चूंकि वह जेड पैलेस की वर्तमान ताकत को जानता था, इसलिए वह जेड पैलेस के होने का जोखिम नहीं उठा सकता। कई गुटों के छापे के कारण नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरू से ही उनका उद्देश्य जेड पैलेस का खजाना है, न कि त्यानयुन। हालांकि वह नहीं जानता कि खजाना क्या है, ये निश्चित रूप से कुछ आश्चर्यजनक है। खराब। फिर अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका तो मुझे और भी बुरा लगेगा। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। आपका क्या मतलब है कि आपको बुरा लग रहा है? शी जुएयुन की आंखें थोड़ी लाल और अधिक लाल हो गईं। जब भी वह अपनी आंखें खोलती है, वह ये त्यानयुन के बारे में सोचती है, चिंतित है कि ये त्यानयुन को मार दिया जाएगा या उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यातना दी जाएगी, और वह तब तक चिंतित रही है जब तक कि वह अब उसे नहीं देख सकती। यदि जेड पैलेस में उसके जिम्मेदार लोग न होते तो वह स्वयं ही उसे खोज लेती। चाची ये त्यानयुन कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। उसे अपना बहुत पुराना वादा याद आया। उन दोनों ने कहा था कि उन्हें साथ रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे सामने फ्लर्ट कर सको। किंग यूनचेन को ठुकराए जाने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर सभी को मार डालूंगा। तुम दोनों पूरे जेड पैलेस की रक्षा नहीं कर पाओगे। वह अपने साथ काफी मजबूत कल्टीवेटर लेकर आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान्या मर जाए, और स्पिरिट सेक्ट मास्टर का बलिदान देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मारो मारो मारो, उन सबको मार डालो, जिसे देखो उसे मार डालो। वे हमें नहीं रोक सकते। आत्मा संप्रदाय के मास्टर जिया जियुन भी अपनी सीमा तक पहुंच गए। ये त्यानयुन ने अपने कई बुजुर्गों को मार डाला। उन्होंने कसम खाई कि ये त्यानयुन को भुगतान करना होगा। अचानक माहौल बदल गया। वे सभी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सबसे अच्छे हथियार का इस्तेमाल किया। अन्य उपयाजक या बुजुर्ग संप्रदाय मास्टर के आदेशों को निष्पादित करने के लिए, यहाँ सभी को मारने के लिए, जेड पैलेस को एक रक्तपात युद्ध क्षेत्र में बदल देने के लिए जल्दी से तितर बितर हो गए। जेड पैलेस की औसत खेती कम है, इसलिए इन लोगों से लड़ना असंभव है। तुम हिम्मत मत करो। शी जुएयुन चिल्लाया और उड़ गया। उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किंग यूनचेन को पता था कि वह क्या करेगी और उसका रास्ता रोक देगी, और उनकी तलवार टकरा गई। जब शी जुएयुन को किंग यूनचेन ने वापस उछाल दिया,
जब वह गंभीर हो जाता है तो वह शी जुएयुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, जैसी कि विंग सेक्ट मास्टर से अपेक्षा थी। इसके अलावा जिया जियुन भी ये तियानयुन को रोक रहा है ताकि उनके लोग जेड पैलेस पर हमला कर सकें। अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी लाश के बीच से गुजरो, किंग यूनचेंग ने उपहास किया, मैं तुम्हें जेड पैलेस के विनाश के लिए आगे की सीख दूंगा। शी जुएयुन का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी उग्र हो गया। ओह! अचानक सभी को अपने शरीर पर ठंडक महसूस हुई और वे हिल नहीं पा रहे थे। किंग यूनचेंग सहित वे सभी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव फिर से शुरू हो गया है। मैं तुम्हें कोशिश करने की चुनौती देता हूं, यदि तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हो। ये तियानयुन चिल्लाया और उनकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार को प्रकाश की तरह तेज कर दिया। डिंग! सफल हत्या। उन्हें मारने से उसे बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ जिसकी उसे इस समय वास्तव में आवश्यकता है। उनमें से बहुत से लोग जमीन पर गिर पड़े और बिना कुछ किए ही मर गए। उनमें से अधिकांश को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, और इससे पहले कि उन्हें एहसास होता कि वे पहले ही तियानयुन के हाथों मर चुके हैं। बेशक किंग यूनचेंग कोई अपवाद नहीं है, यहां तक कि जेड पैलेस के शिष्य और बुजुर्ग भी नहीं चल सकते। इस सीमा के भीतर दोस्तों या दुश्मनों की परवाह किए बिना हर कोई जम जाएगा। क्या हो रहा है? शी जुएयुन स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे वे जम गए हों। वह जानती है कि यही तियानयुन का काम है, लेकिन ये बहुत मजबूत लगता है ना? हर कोई जम गया है, बस उन्हें मारना ही बाकी है ना? चाची, मेरे अलावा कोई नहीं चल सकता, कोई जेड पैलेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। ये तियानयुन की आंखों से हत्या का इरादा झलक रहा था और उसने तुरंत कहा, हम उन दोनों को मार डालेंगे। किंग यूनचेंग और जिया जियुन हिल नहीं सकते थे, वे बस देख सकते थे कि वे उनकी ओर कैसे दौड़े, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव बहुत मजबूत है, भले ही ये तियानयुन उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर सकता है, लेकिन आधा मिनट भी उन्हें मारने के लिए पर्याप्त है। शी जुएयुन को छुआ गया, उसने लगभग आंसू बहाए, इससे पहले कि वह ये जानती कि ये तियानयुन पहले ही पूरे जेड पैलेस का स्तंभ बन चुका है। आत्मा संप्रदाय, मरो! ये तियानयुन अपने हाथ में विंड चेजिंग ब्लेड लेकर बिजली की तरह तेजी से जिया जियुन की ओर दौड़ता है और उसकी कमर काट देता है। आप! उसी समय जिया जियुन जमी हुई अवस्था से उबर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तियानयुन ने पहले ही उसके शरीर को काट दिया था। डिंग! जिया जियुन को सफलतापूर्वक मार डाला। 400,000 एक्सपी स्पिरिट कॉन्जिलिंग पिल 3000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। उन्हें बताने लायक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे तो बस इन आक्रमणकारियों को मारने की परवाह है। इस समय शी जुएयुन के पास भी किंग यूनचेंग पर हमला करने के लिए तलवार थी। जब वह इस किंग यूनचेंग को मारने वाली थी तो वह अचानक जोर से चिल्लाया और पीछे से आया। मरना! शी जुएयुन को एक खतरनाक गति का एहसास हुआ। अचानक एक विशाल सुनहरी हथेली उसकी ओर लक्षित हुई। शी जुएयुन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपनी तलवार से उसे रोक दिया। बूम! प्रभाव के कारण शी जुएयुन काफी दूर तक उछलकर वापस आ गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, जाहिर तौर पर अभी उस हमले का उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। अप्रत्याशित रूप से जब शी जुएयुन अंतिम झटका देने वाली होती है तो कोई उसके रास्ते में आ जाता है, और वह व्यक्ति वास्तव में मजबूत भी होता है। अध्याय 66 किंग तियानलोंग पुराने पूर्वज। चाची! ये तियानयुन दौड़कर उसके कांपते शरीर से लिपट गया, उसने एक रिकवरी पिल निकाली और तुरंत उसे दे दी। शी जुएयुन ने ये सवाल नहीं किया कि ये तियानयुन ने उसे कौन सी गोली दी थी, उसने तुरंत उसे निगल लिया। भले ही ये तियानयुन ने उसे जहर दिया हो, फिर भी वह उसे ले लेगी। इसे निगलने के बाद उसे काफी बेहतर महसूस हुआ, उसके शरीर में लगी चोटें अब पहले जितनी दर्दनाक नहीं है। मैं ठीक हूं। शी जुएयुन ने अपनी तलवार उठाए और थोड़ा लड़खड़ाते हुए भी खड़े होने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी बाहर से आया और महल के अंदर जाने लगा। वह जेड पैलेस के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता है। उसकी खेती की आभा वातावरण में छा जाती है,
और स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालता है कि कमरे में कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। ये तियान्युन लगभग तुरंत ही इस आदमी की स्थिति को देखता है और हौंफने लगता है। मूल्यांकन नेत्र से वह उस डेटा को स्पष्ट रूप से देख सकता है जो बूढ़े व्यक्ति के पास है। 9वें स्तर का कोर संघनन उपकरण, सच्चा आत्मा कवच। पृथ्वी स्तर का मार्शल आर्ट तियानकिन पाम, युद्ध शक्ति 80,000 है। निस्संदेह ये बूढ़ा व्यक्ति अभी पूरी शक्ति में नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की आंख केवल वर्तमान डेटा की जांच कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी स्तर के मार्शल आर्ट तियानकिन पाम उसकी युद्ध शक्ति ये तियान्युन की 60,000 युद्ध शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर भी ये तियान्युन को बूढ़े व्यक्ति के नाम पट्टी की चमक के बारे में अधिक चिंता है। जाहिर है यह सुपर एलीट चरित्र का संकेत है या बॉस का संकेत है। नाम ही गहरे लाल रंग में चमक रहा है, जो साबित करता है कि वह काफी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। अंततः काफी समय के बाद उसका सामना एक अन्य बॉस चरित्र से होता है। किंग यूनचेन को बॉस नहीं माना जा सकता, उन्हें अधिक से अधिक एक विशिष्ट इकाई ही माना जा सकता है। एक्सेप और आइटम में गिरावट अच्छी मानी जाती है, लेकिन बॉस जितनी अच्छी नहीं। अब इस बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होने के बाद वह अंततः बॉस स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकता है। आखिरकार बॉस, मैं इसका इंतजार कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि उसे मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा। डर अचानक उत्तेजना में बदल जाता है। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला। रैंडम क्वेस्ट, जेड पैलेस को आक्रमण से बचाएं। इनाम 100,000 एक्सेप्ट 10,000 गोल्ड, लॉटरी टिकट 100 सभी अनुकूलता। इस प्रकार की यादृच्छिक खोज अंततः उसके लिए उपलब्ध है, जो इस तथ्य का संकेत देती है कि जेड पैलेस इस समय इन दुश्मनों को नहीं संभाल सकता है। मैं इसे अवश्य लूंगा। ये तियान्युन ने खोज को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इसे पूरा करने का इनाम बुरा नहीं है। न केवल उसे मुफ्त लॉटरी टिकट मिलता है, बल्कि अनुकूलता भी बढ़ती है। जहां तक 100,000 कस्ब की बात है, उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। पुराने पूर्वज। जमे हुए राज्य से उबरने के बाद किंग यूनचेन तेजी से पीछे की ओर पीछे हट गया और ठंडे पसीने में बूढ़े व्यक्ति के पीछे छिप गया। वह शी जुएयुन के हाथों लगभग मर ही गया था। इस तथ्य को भूलना असंभव है, जिससे उसका डर और भी अधिक बढ़ गया। खासकर जब वह जम गया था तो उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसे मुक्त होने में पूरा आधा मिनट लग गया। अगर दुश्मन ज्यादा तेज हो तो उसे नहीं पता कि अब उसका अंत कैसे होगा। मुझे इतनी जल्दी बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। प्रारंभ में मैं जेड पैलेस के पुराने पूर्वजों के पहले आने का इंतजार करना चाहता हूं, ताकि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। आप सभी लोग मुझे बाहर करने के लिए मजबूर करते हैं। किंग तियानलोग ने ये तियान्युन और शी जुएयुन को ठंडी नजरों से देखा और किंग यूनचेन की ओर देखा। आपका समूह पूरी तरह से बेकार है। आप जेड पैलेस को भी पूरा नहीं कर सकते। मैं आपको इतना बड़ा काम कैसे सौंप सकता हूं। यहां तक कि स्पिरिट सेक्ट और विंड पवेलियन भी यहां है, लेकिन फिर भी कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। बहुत बुरा। मूल रूप से वह बाहर नहीं आना चाहता। वह जेड पैलेस के पुराने पूर्वजों के बाहर आने और चुपके से हमला करने का इंतजार करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सैनिक इतने कमजोर होंगे और जेड पैलेस से हार जाएंगे, इसलिए वह ऐसा करने के लिए मजबूर है। उसकी अपेक्षा से जल्दी बाहर आ जाओ। उसे स्पिरिट सेक्ट मास्टर की परवाह नहीं है, जिसका उसके सामने गला घोंट दिया गया था। उसे बचाने के लिए उसके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बात किंग यूनचेन की आती है तो वह इसे खिसकने नहीं दे सकते। पुराने पूर्वजों का वह बच्चा अजीब है। मुझे नहीं पता कि वह कौन सी मार्शल आर्ट का उपयोग करता है, लेकिन उसने हम सभी को फ्रीज कर दिया है। हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं। किंग यूनचेन ने ये तियान्युन की ओर इशारा किया। मुझे पता है, मैं इससे महसूस कर सकता हूं। किंग तियानलोग ने ये तियान्युन को उदासीनता से देखा। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। किंग तियानलोग कुछ कदम आगे बढ़े। एक दुर्भावनापूर्ण आभा तुरंत हवा में भर गई। आसमान लाल हो गया। एक शुद्धिकरण दृश्य बना। ऐसा लगा जैसे यह एक पूरी तरह से अलग जगह है। वह जानता था कि उसे यहाँ एक से अधिक लोगों का सामना करना पड़ेगा। केवल यही तथ्य उसे और अधिक परेशान कर रहा था, और उसके चारों ओर का आभामंडल धीरे धीरे क्रोध के लाल रंगों से भर गया।
किंग तियानलोग के आसपास के दुश्मन कृषक तुरंत उसकी आभा से घिर गए और पलक झपकते ही बदलना शुरू कर दिया। वे पहले की तुलना में अधिक हत्या के इरादे दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे अब डरते नहीं हैं और डर की भावना को अब महसूस नहीं कर सकते हैं। मार डालो। किंग तियानलोग ने आगे की ओर इशारा किया और अपने आदेश में किसानों को जेड पैलेस पर हमला करने का आदेश दिया। मारना। वे किंग तियानलोग आभा से प्रभावित थे, अपने हथियारों को पागलपन से लहरा रहे थे और ये तियानयुन और जेड पैलेस लोगों की ओर दौड़ रहे थे। वे एक क्षण पहले ये तियानयुन के कदम से बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वे ये भी भूल गए हैं कि वे कौन थे और बस अपने खून के प्यासे होने पर भरोसा करते हैं। ऐसा लगता है कि यह किंग तियानलोग की शक्ति का प्रभाव है। एक मजबूत दुर्भावनापूर्ण आभा, वह पुराना पूर्वज वास्तव में कुछ और है। मैंने सुना है कि वह अपनी खेती को सीमित करने के लिए कई किसानों को मारता है। शी ज़्यूयुन ने मुंह बनाते हुए कहा, सावधान रहें, इस घातक आभा से प्रभावित न हो। कोई बात नहीं। ये तियानयुन की आंखें नफरत दिखाती हैं। किंग तियानलोग बस अपने साथी के जीवन को नजरअंदाज करते हैं, बस उन्हें अपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महल भगवान, हम भी आपकी मदद करेंगे। तीनों बुजुर्ग आए और शी ज़्यूयुन के साथ खड़े हो गए। आखिरकार वे खड़े हुए और एक साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। चूंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे सुझाव देने के लिए और अधिक खुले हो गए हैं और अब उन्होंने एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक साथ लड़ने का फैसला किया है। ठीक है, चलो दुश्मन से लड़ें, पहले निचले कल्टीवेटर से निपटें। शी ज़्यूयुन ने तुरंत एक आदेश जारी किया। वे अपनी ओर आ रहे दुश्मन को तुरंत रोक लेते हैं। जो किसान किंग तियानलोग आभा से प्रभावित हुए हैं, वे बहुत मजबूत हो गए हैं, क्योंकि उनकी युद्ध कौशल और हत्या के इरादे में सुधार हुआ है, और वे वास्तव में दर्द से बाधित नहीं होते हैं। चाहे उन्हें चाकू मारा गया हो या कुचल दिया गया हो, उन्होंने फिर भी लड़ने की कोशिश की। जाना। ये तियानयुन ने दुश्मन के किसानों को कुचल डाला, जिससे वे मारे गए, और तुरंत वह किंग तियानलोग के सामने खड़ा हो गया। ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम्हें मेरी चाची को चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शी ज़्यूयुन पहले किंग तियानलोग द्वारा घायल हो गया था और वह अकेले इस तथ्य से बेहद क्रोधित था। ठंड मुट्ठी सक्रिय करें। फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव एक बार सक्रिय होता है। इस फ्रॉस्ट फिस्ट पर कौशल का ठंडा होना कम समय के लिए होता है। इस तरह बड़े पैमाने पर लड़ाई में इसे लगातार उपयोग करना सुपर प्रभावी है। ठंड की लहर ने तुरंत किंग तियानलोग को घेर लिया। किंग तियानलोग तुरंत जम गया, लेकिन लगभग तुरंत ही ठंड की परत में दरार बनने लगी। अगले ही पल किंग तियानलोग ने दहाड़ लगाए और जमी हुई परत बिखर गई, जिससे फ्रॉस्ट फिस्ट का प्रभाव उसके खिलाफ बेकार हो गया। ये बर्फीली प्रभाव को टूटने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए लागू करता है। कोई प्रभाव नहीं। ये तियानयुन स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि उसने अभी के लिए फ्रॉस्ट फिस्ट प्रभाव की सीमा का पता लगा लिया है। अध्याय 67 ड्रैगन गॉड गुप्त कला। कम से कम आप समझते हैं कि यह मेरे खिलाफ काम नहीं करता है, जवान आदमी। किंग तियानलोग ने उपहास किया और अपना हाथ लहराया और भीड़ की रक्तपिपासु को फिर से नियंत्रित करने के लिए खून की धुंध छोड़ी। सौभाग्य से जेड पैलेस के अन्य शिष्य, जिनके पास कम खेती है, जल्दी से क्षेत्र से हट गए हैं, अन्यथा वे निश्चित रूप से इस रक्तपिपासु से प्रभावित होंगे। जो लोग प्रभावित होते हैं उनमें तुरंत परिवर्तन आ जाता है। सबसे स्पष्ट 3 बुजुर्ग हैं, जो अपनी खेती में अपेक्षाकृत कम है, और उनकी रक्तपिपासा उनकी आंखों से दिखाई देती है। उन्होंने चारों ओर देखा, और जो कोई भी उन्हें देखा, उसकी ओर अपने नुकीले दांत दिखाने लगे। उस तकनीक के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर सकती है और एक दूसरे को मार सकती है। यदि उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो वे प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। हाँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस तकनीक को कैसे रोकते हो। ये तियानयुन अपने दिमाग और शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके शरीर में रक्त सामान्य से अधिक तेजी से बहता है, अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार होता है। शी ज़्यूयुन कूद गया और उसके बगल में उतरा। उसकी उपस्थिति से ये तियानयुन को आसानी हुई, इसलिए वह किंग तियानलोग की खून की प्यासी तकनीक से प्रभावित नहीं होगा। तियानयुन, मैं उससे लड़ूंगा, तुम मेरा समर्थन करो।
शी जुएयुन ने किंग तियानलोंग की ओर उदासीनता से देखा। इतने मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए उसे वह सब कुछ करना होगा जो वह कर सकती है। आंटी, मैं उससे लड़ूंगी, मैं संभाल लूंगी। ये तियानयुन को पता है कि शी जुएयुन उसके पक्ष में क्यों कूद गया। वह उसे किंग तियानलोंग से लड़ने से रोकना चाहती थी। उसे डर है कि ये तियानयुन घायल हो जाएगा। उनकी खेती बहुत मजबूत है, यह उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। मैं इसे करूंगा। इससे पहले कि शी जुएयुन अपना वाक्य पूरा कर सके, ये तियानयुन ने धीरे से उसकी पतली बाह को पीछे की ओर खींचकर अपनी बाह में डाल लिया। चाची, कृपया मुझ पर विश्वास रखें। मैं अब वह छोटा भाई नहीं हूं जिसकी आप रक्षा करती थी, बल्कि एक छोटा भाई हूं जो मेरी बहन की रक्षा कर सकता है। अब आपकी रक्षा करने और पूरे ज़ेड पैलेस की रक्षा करने की मेरी बारी है। ये तियानयुन की आंखें दृढ़ विश्वास से भरी हैं, उनमें जरा सी भी झिझक नहीं दिख रही है। शी जुएयुन शर्मा गया। अचानक वह लड़का जिसकी वह रक्षा करता था वह पहले से ही एक पूर्ण आदमी बन गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने अपना मुंह खोला और कहा, जब तुम वापस आओगे। ये तियानयुन मुस्कुराए और सिर हिलाया और दुश्मन की ओर मुड़ गए। शी जुएयुन ने ये तियानयुन की पीठ देखी। ये सामान्य से कहीं अधिक बड़ी और चौड़ी है, मानो सभी जिम्मेदारियां और सभी बोझ उठा रहा हो। तुरंत शी जुएयुन पीछे हट गया और ज़ेड पैलेस के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने से बचने के लिए 3 बुजुर्गों के साथ किंग तियानलोंग की तकनीक से प्रभावित अन्य कृषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पैलेस लॉर्ड शी, क्या उसे अकेले जाने देना ठीक है? महान बुजुर्ग जानते हैं कि ये तियानयुन कमजोर नहीं है, लेकिन उसके और किंग तियानलोंग के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। आइए उस पर विश्वास करें। शी जुएयुन ने धीरे से कहा, वह ये तियानयुन पर विश्वास करती है। किंग यूनचेंग ने पास आ रहे ये तियानयुन को देखा और उसे नीची दृष्टि से देखा। कितना अहंकारी लड़का है। क्या आपको लगता है कि आप हीरो हैं? आपकी खराब मार्शल आर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। पुराने पूर्वज, कृपया उसे मार डालो। किंग तियानलोंग ने उपहास किया, इस बच्चे ने कई बुजुर्गों को मार डाला है। मैं तुम्हें और पूरे ज़ेड पैलेस को उनसे मिलने के लिए भेजूंगा। विंग संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्गों और उपयाजकों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी सामान्य शिष्य हैं। किंग तियानलोंग द्वारा नियंत्रित होने के अलावा उनका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि यह मुझे एक बनाता है, तो क्या आप इसे संभाल सकते हैं? ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट। ये तियानयुन एक अजगर की तरह दहाड़ने लगा और उसके शरीर में रक्त तुरंत उत्तेजित हो गया। अगले ही पल उसके शरीर की सतह से सुनहरे ड्रैगन स्केल का एक टुकड़ा निकला। पलक झपकते ही पूरा शरीर ड्रैगन स्केल्स की मोटी परत से ढक गया और शरीर बड़ा और मजबूत हो गया। ड्रैगन की तरह खड़े उसके मजबूत शरीर से आतंक की शक्ति उत्सर्जित होती है। ये केवल ड्रैगन स्केल की एक परत है जो पूरे शरीर को ढकती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके सामने एक असली ड्रैगन है। जैसे जैसे उसका शरीर इस परिवर्तन से गुजरता है, वह महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। 65,000, 70,000, 75,000, 80,000। तात्कालिक युद्ध शक्ति किंग तियानलोंग के समान ही है। उसके शरीर से शक्तिशाली ड्रैगन आभा निकलती है और वह और भी मजबूत दिखता है। ये तियानयुन द्वारा अपना परिवर्तन पूरा करने के बाद हर कोई अवाक रह गया। यह एक ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन यह एक नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने शक्ति का ये स्तर पहले कभी नहीं देखा था। यह तियानयुन की शक्ति है। शी जुएयुन ये तियानयुन के परिवर्तन को देखकर हैरान है और वह बता सकती है कि वह अब जिस तरह से है, वह उससे कहीं अधिक मजबूत है। वह वास्तव में वह आदमी बन गया है जो अपनी रक्षा कर सकता है, न कि वह लड़का जो उसकी रक्षा करता था। क्या ये ड्रैगन है? किंग तियानलोंग हैरान था। उनके नाम में ड्रैगन अक्षर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके शरीर में ड्रैगन का खून होगा। पूरी तरह से रूपांतरित होने के बाद ये तियानयुन ने किंग तियानलोंग की ओर अपनी ठंडी निगाहें डाली और तुरंत जमीन पर पटक दिया, जिससे जमीन पर एक सदमे की लहर सीधे किंग तियानलोंग की ओर बढ़ गई। उसने अपनी फ्रॉस्ट मुट्ठी के अलावा किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। फिर वह सीधे किंग तियानलोंग की ओर अपना मुक्का मारते हुए दौड़ा। मरना। किंग तियानलोंग का चेहरा बदल गया और उसने तेजी से अपना हाथ लहराया और खून की धुंध एक बार फिर छूट गई।
खून की धुंध ही तियानयुन की ओर बढ़ती है, अगर वह इसके संपर्क में आता है तो वह पागल भी हो सकता है। ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट फर्स्ट स्टाइल ड्रैगन सोल फ्लैश। एक पल में ये तियानयुन ने अपने शरीर को ढकने वाली ड्रैगन आभा को छोड़ दिया जो उसे खून की धुंध से बचा रही थी। फिर उसने अपने हाथ से खून की धुंध को साफ कर दिया। टकरा जाना। बल उसके हाथ के आसपास की जगह को तोड़ने के लिए पर्याप्त है और निश्चित रूप से खून की धुंध को फैलाने के लिए भी पर्याप्त है। इस रक्त धुंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे उसकी रक्षा करने वाली ड्रैगन आभा मिल गई है। ड्रैगन आभा पूर्ण है। पलक झपकते ही ये तियानयुन पहले से ही किन तियानलोग के सामने है। वह पहले से ही उसे मुक्का मारने की गति में है। यह मुक्का मेरी चाची के लिए है। वह दहाड़ने लगा और उसकी मुट्ठियां एक विशाल अजगर के पंजे की तरह थीं। उसने किन तियानलोग को पकड़ लिया। अच्छा नहीं है। किन तियानलोग चौंका और जल्दी से फिर से अपने खून की धुंध का इस्तेमाल किया। भले ही इससे ये तियानयुन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसने इस बार धुंध को मजबूत करके रक्षात्मक रूप से इस्तेमाल किया। टकराना। अपने रक्षात्मक प्रयास के बावजूद वह अभी भी कई मीटर तक पीछे जा गिरा है और उसके हाथ में जमी लाल धुंध टुकड़े टुकड़े हो गई है। ऐसी अद्भुत शक्ति। अध्याय 68 काउंटर। ये तियानयुन के मुके ने किन तियानलोग को उड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस खून की धुंध का इस्तेमाल उसने खुद को बचाने के लिए किया था वह बिखर गया है। कम से कम यह ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल के बराबर है। तुमने वास्तव में मेरे अनमोल खून के धुंध को चकनाचूर कर दिया। किंग तियानलोग विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हुआ। भले ही ये केवल ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल के बराबर है, उन्होंने इसे परिष्कृत करने में काफी लंबा समय बिताया और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी है। बिल्कुल फ्रॉस्ट फिस्ट की तरह, जो एक निम्न स्तर का हथियार है लेकिन इसमें असाधारण क्षमता है, और ये दोनों कोई माफी योग्य हथियार नहीं है, इसलिए यह बहुत अच्छा है। बूम। ये तियानयुन ने उसे शब्दों के बजाय अपनी मुट्ठी से जवाब दिया। उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तियानयुन को इसका प्रभाव महसूस हुआ, इसलिए उसका मुक्का निश्चित रूप से लगा। परंतु फिर, मुझे कम मत समझो, किंग तियानलोग चिल्लाया और उसने जो भंडारण अंगूठी पहनी थी वह चमक उठी। अचानक एक चमकदार लाल तलवार पहले से ही उसके हाथ में है। ये लाल तलवार व्यक्ति की ऊंचाई से आधी थी और इस पर बहुत सारे जटिल रून उकेरे हुए थे। खतरनाक माहौल थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी अधिक तीव्र हो गया। इतना खून खराबा फैलाने के लिए उस तलवार ने बहुत सारे लोगों को मार डाला होगा। खूनी राक्षस पहाड़ों और नदियों को दूषित कर रहा है। ये तियानयुन के मुके का सामना करने के लिए किंग तियानलोग ने अपनी तलवार उठाई। बूम। किंग तियानलोग ने ये तियानयुन की ड्रैगन आभा को आसानी से काट दिया और तलवार ये तियानयुन के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ी। इस तलवार से खतरनाक आभा उत्सर्जित होती है। तोड़ना। ये तियानयुन ने तुरंत अपनी मुट्ठी से अवरोध किया और थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया। वह एब्जॉर्बिंग स्टॉस ग्रेड तकनीक के साथ तलवार की क्यूई को अवशोषित करके इसे एक सेप में बदलकर क्षति को कम करने में कामयाब रहा। भोजन के लिए धन्यवाद। ये तियानयुन ने मूल्यांकन नेत्र से किंग तियानलोग की तलवार का निरीक्षण किया। ब्लड ग्लो स्वॉर्ड ट्रू स्पिरिट टूल हजारों लोगों के रक्त को अवशोषित करके परिष्कृत किया गया है, जो आसपास के लोगों में रक्त की प्यास जगाता है। निम्न स्तर के कल्टीवेटर को प्रभावित करना आसान होगा। इस ब्लड ग्लो तलवार के साथ किंग तियानलोग की युद्ध शक्ति तुरंत 90,000 तक बढ़ गई। 10,000 युद्ध शक्ति बढ़ाना, यह एक नरक तलवार है। तियानयुन। एक के बाद एक दुश्मन को हराते समय शी जुएयुन ये तियानयुन के बारे में वास्तव में चिंतित दिख रहा है। किंग तियानलोग जिसके पास रक्त चमकने वाली तलवार है, क्या ये तियानयुन इससे निपट सकता है? एक और बार ये तियानयुन ने गति बढ़ाने के लिए अपना एक पैर जमीन पर दबा दिया और अपने पंजे जैसी मुट्ठी के साथ किंग तियानलोग की ओर दौड़ पड़ा। तुम फिर जाना चाहते हो? इसका कोई फायदा नहीं है बेवकूफ। किंग तियानलोग ने ब्लड ग्लो तलवार पकड़े हुए व्यंग्य किया। वही तियानयुन के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक बिजली की तरह तेजी से ये तियानयुन ने अपना लक्ष्य किंग यूनचेन पर बदल दिया। यहां तक कि किंग तियानलोग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। किंग यूनचेन को तो छोड़ ही दीजिए। बूढ़े पूर्वजों, मुझे बचाओ। किंग यूनचेन हताशा में चिल्लाया। जल्दी से अपने रक्त क्यूई का बलिदान देकर अपनी आत्मा तलवार को बढ़ाया
और ये तियानयुन के हमले को रोक दिया, लेकिन जाहिर है कि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। अचानक ही तियानयुन के पंजे ने पहले ही किंग यूनचेन को जमीन पर गिरा दिया। तुम्हें मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे हुई बच्चे? किंग तियानलोंग चिल्लाया और अपनी तलवार से किंग यूनचेन को बचाने की कोशिश की। हालांकि ये तियानयुन ने इसकी परवाह नहीं की, वह किंग तियानलोंग के बैरिकेड को तोड़ते हुए सीधे रास्ते पर चला गया। बूम! ये तियानयुन के पंजे से उसके गले पर दबाव पड़ने से किंग यूनचेन को जमीन पर गिरा दिया गया, फिर हर जगह खून बिखर गया। डिंग! किंग यूनचेन को सफलतापूर्वक मारकर 430,000 एक्सपी, 1000 ब्लैकस्मिथ मास्टरी, 3600 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करता है। 7वें स्तर के कोर संघनन तक का स्तर। किंग यूनचेन को मारने के बाद वह फिर से बराबरी पर आ गया और कीमत के लायक लगातार 3 संप्रदाय के आकाओं को मार डाला। अब जब वह बराबरी पर आ गया तो उसकी युद्ध शक्ति किंग तियानलोंग से अधिक हो गई। अनुभव हासिल करने के लिए उनका लक्ष्य पहले स्थान पर किंग यूनचेन है। किंग तियानलोंग का सामना करने से पहले उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए केवल थोड़े और अनुभव की आवश्यकता है। किंग यूनचेन को मारना ही समाधान है। इसके अलावा किंग यूनचेन वास्तव में ये कहते हुए घबरा गए कि अब उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उनके पूर्वज यहाँ हैं। कमीने, मर जाओ! ये तियानयुन को किंग तियानलोंग के क्रोध का सामना करना पड़ा। किंग यूनचेन उसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वे खून से संबंधित हैं, अन्यथा वह उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं आएगा। एक भयंकर तलवार से हमला हुआ। ये तियानयुन खतरे में था और उसने विरोध करने के लिए तेजी से अपनी मुट्ठियां घुमाईं और ड्रैगन आत्मा के पंजे जो बाहर लहराए गए थे। अचानक एक चक्र का विस्तार हुआ और शक्ति थोड़ी बढ़ गई। बूम! असहनीय प्रभाव के कारण और उन दोनों को उड़ते हुए भेजा गया था, लेकिन किंग तियानलोंग को ये तियानयुन से भी दूर फेंक दिया गया लगता है। ये तियानयुन ने भी वापसी की, लेकिन उतनी दूर तक नहीं। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या वह वास्तव में मजबूत हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस पूरे समय खुद को रोके हुए है? शी जुएयुन ने भी इस पर ध्यान दिया। भले ही किंग तियानलोंग पहले से ही प्रभुत्व जमाए हुए था, क्या ये तियानयुन ने उद्देश्य पर रोक लगा दी थी, इसलिए किंग तियानलोंग ने अपने बचाव को कम कर दिया। वे नहीं जानते कि ये तियानयुन ने अभी अभी कोर कंडेंसेशन के 7वें स्तर को पार किया है। हाँ, ये तियानयुन के लिए इसे पार करना इतना आसान है। अब मैं इसे जारी रख सकता हूं क्योंकि मैंने स्तर ऊपर कर लिया है। ये तियानयुन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेवल बढ़ने के बाद उसकी युद्ध शक्ति 93,000 तक पहुंच गई है। ये राशि क्रेजी मोड, पावर एक्सेसरी सेट और ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन की बदौलत संभव है, लेकिन ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन दुश्मनों का उसने सामना किया वे पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो रहे हैं, इसलिए यह इतना आसान नहीं है। अध्याय 69, विद्युत विस्फोट। तो आप इसे पूरे समय से रोके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच तुम्हें जीवित नहीं रहने दे सकता। किंग तियानलोंग का चेहरा उदास है। इस डर से ये तियानयुन और भी मजबूत हो जाएगा और वह इतना युवा है फिर भी विंग संप्रदाय के पूर्वज के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता है। ये लंबे समय में विंग संप्रदाय के लिए विनाशकारी हो सकता है, हालांकि यह पहले से ही काफी विनाशकारी है जब तियानयुन विंग संप्रदाय से भागने में कामयाब रहा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आखिर में आप एक बच्चे ही हैं। किंग तियानलोंग ने ब्लड ग्लो तलवार उठाए और अपने हाथ को घायल कर लिया और ब्लड ग्लो तलवार को अपने खून से ढक लिया। अचानक रक्त चमकती तलवारें लाल रंग में चमक उठी और वातावरण में दुर्भावनापूर्ण आभा छा गई। जब किंग तियानलोंग का खून ब्लड ग्लो तलवार से ढका हुआ था तो निडर प्रभाव बढ़ गया और किंग तियानलोंग की आंखें लाल हो गईं। उसकी युद्ध शक्ति अचानक बढ़कर 90,000 हो गई, जो 100,000 में प्रवेश करने लगी। लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा है, वह चिल्लाया और उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 110,000 है। अचानक उसने अपनी युद्ध शक्ति को 20,000 तक बढ़ा दिया, जो कि बिजली की गोली लेने के बराबर है, लेकिन बिना साइड इफेक्ट के। एक हिंसक गोली ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन जितनी अधिक खेती होगी वह उतनी ही कम प्रभावी होगी। क्या राक्षस है? क्या ये किंग तियानलोंग की असली ताकत है?
शी जुएयुन और 3 बुजुर्गों ने यी तियानयुन की सहायता करने के इरादे से अन्य निडर कृषकों को सफलतापूर्वक मार डाला है, लेकिन जैसे ही वे किन तियानलों के करीब पहुंचे, 3 बुजुर्गों ने किन तियानलों की जबरन निडर तकनीक का प्रभाव लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसका प्रतिकार करने के लिए अपना सिर हिलाया। इसे मुझ पर और यी तियानयुन पर छोड़ दो, ये तुम तीनों के लिए बहुत खतरनाक है। शी जुएयुन ने उनकी स्थिति देखी और तुरंत उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि वे कमजोर हैं, लेकिन यह एक अप्रत्याशित स्थिति है और किन तियानलों की तकनीक काफी असामान्य है। तीनों बुजुर्गों ने तुरंत सिर हिलाया और वहां से चले गए। वे स्थिति का स्पष्ट रूप से आकलन कर सकते हैं, यदि वे चलते रहे तो वे वैसे भी यी तियानयुन और शी जुएयुन के लिए बोझ बन जाएंगे। शी जुएयुन यी तियानयुन की ताकत को पहचानती है, इसलिए वह यी तियानयुन के पीछे खड़ी हो गई। हालांकि अभी तक दोनों तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन इस दबाव से उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर कुछ होता है तो उसे यी तियानयुन को वहां से खींचकर बाहर निकालना होगा। यी तियानयुन ने अपनी नजर शी जुएयुन की ओर घुमाए और बिना एक भी तलवार बोले अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। फिर वह पीछे मुड़ी और किन तियानलों की ओर देखा। हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा अंत है, मेरा नहीं। आइए मजाक करना बंद करें क्या? मैं जेड पैलेस में खून की बारिश कर दूंगा। इसके बाद कोई और जेड पैलेस नहीं रहेगा। किंग तियानलों की आंखें चमकदार लाल हैं, हत्या के इरादे से भरी हुई हैं, और उसके हाथों में रक्त चमकने वाली तलवारें लगातार हिल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे यह और खून चाहता है। अपना वाक्य पूरा करने के बाद वह तेजी से यी तियानयुन की ओर दौड़ा। उसकी आभा ने पहले से ही उसके आसपास के सभी लोगों को भयभीत कर दिया था। यी तियानयुन को अपना स्टेटस बार खोलने में कुछ समय लगा। मेजबान यी तियानयुन। स्तर 27, 7वां स्तर कोर संघनन। व्यय 1,25,481 बटा 15 लाख। क्रेजी पॉइंट 1,28,728 अंक। प्रतिष्ठा 70 अंक। खेती की तकनीकें डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट और ड्रैगन गॉड सीक्रेट आर्ट। मार्शल आर्ट सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, आकाश में बादलों की तरह कदम, 10,000 तलवारें मूल स्थान पर वापसी। हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट, स्कारलेट डैगर, विंड चेजिंग ब्लेड और हेवनली विंड ब्लेड। कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट्स, देवता कवच और छाया लबादा। दिव्य क्षमता पागल मोड और भाग्य आभा। ब्लडलाइन ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन। सहायक उपकरण फोर्जिंग गॉड हैमर और पावर ब्रेसलेट और पावर रिंग और पावर बेल्ट। सभी आइटम 18 रिकवरी पिल, 5 डबल एक्सपीरियंस पिल, गिफ्ट पैक लव 31। इतने सारे बुजुर्गों और उपयाजकों को मारने और क्रेजी पॉइंट कार्ड का उपयोग करने के बाद वह काफी सारा क्रेजी पॉइंट जमा करने में कामयाब रहा। अब उसे जो करने की जरूरत है वह इस क्रेजी पॉइंट का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। क्रेजी मोड लेवल अप। डिंग क्रेजी मोड को समतल करते हुए सफलतापूर्वक 100,000 क्रेजी पॉइंट काट लिया गया। डिंग क्रेजी मोड को सफलतापूर्वक समतल किया, द्वितीय क्रेजी मोड प्राप्त किया, सभी प्रभावों को 4 गुना बढ़ाया गया। प्रत्येक मिनट में 100 क्रेजी पॉइंट्स की खपत होती है। क्रेजी मोड को अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक क्रेजी पॉइंट्स 1,000,000। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन अपग्रेड करें। डिंग सफलतापूर्वक 10,000 क्रेजी पॉइंट काटा गया, ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन लेवल ऊपर। डिंग ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को सफलतापूर्वक समतल करें। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक क्रेजी पॉइंट्स 100,000। वह ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन और क्रेजी मोड को तेजी से समतल करता है। ये दोनों उसकी वर्तमान ताकत के स्तंभ हैं। इसे समतल करने से जाहिर तौर पर उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि होगी। वह यहां भी लॉटरी कर सकता है, लेकिन डबल एक से पिल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। ये बिंदु वास्तव में उसे तुरंत एक बार फिर से ऊपर नहीं ले जाएगा। वह प्रचुर मात्रा में क्रेजी पॉइंट जो पहले उसके पास थोड़ा सा ही बचा था, उसने उन 2 कौशलों को उन्नत करने के लिए उनका उपयोग किया। बेशक बदले में उसने एक विशाल शक्ति अर्जित की। क्रेजी मोड सक्रिय करें। यी तियानयुन ने फुसफुसाते हुए कहा, अपग्रेड के दौरान क्रेजी मोड स्वचालित रूप से अक्षम हो जाता है, और अब उसने इसे फिर से सक्रिय कर दिया।
4 गुना क्षति प्रभाव, उसके शरीर में शक्ति बढ़ गई। लगातार अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ा रहा है। 60,000, 70,000, 100, 000, 110, 000, 120, 000, 130, 000, 130, 000 तक पहुंचने के बाद अंततः उसकी युद्ध शक्ति स्थिर हो गई। कोर कंडेंसेशन कल्टीवेटर का 7वां स्तर युद्धक शक्ति तक पहुंच गया और इसने किंग तियानलोंग को अभिभूत कर दिया। लेकिन क्या यही बात है? निस्संदेह इतना ही नहीं। लेवल ऊपर होने पर ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन भी अक्षम हो जाती है। उसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू को हटा दिया गया है। शी जुयुन ने यहां तक सोचा कि तियानयुन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन सक्रिय करें। ये तियानयुन की आंखें ड्रैगन की तरह तेज हो गईं। उसके शरीर पर ड्रैगन स्केल एक बार फिर उभर आए, लेकिन इस बार यह अधिक कठोर है और पहले से भी अधिक भारी लग रहा है। उसके शरीर से एक मजबूत ड्रैगन आभा उत्सर्जित होती है। ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को सक्रिय करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। 140, 000, 150, 000, 160, 000। क्रेजी मोड और ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन की बदौलत 35,000 से 160, 000 की विस्फोटक युद्ध शक्ति में 160, 000। युद्ध शक्ति की कितनी अद्भुत मात्रा है। अपने शरीर में अपार शक्ति उमड़ने के साथ ये तियानयुन ने अपना एक पैर जमीन पर दबा दिया और दहाड़ने लगा। अचानक वह पहले से ही किंग तियानलोंग के सामने था और उसे अपने पंजे से कुचल दिया, जो अब और भी मजबूत तराजू से ढका हुआ है। किंग तियानलोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। चाहे गति हो या विस्फोटक शक्ति, ये ही तियानयुन से कहीं कमतर था। वह बस इतना कर सकता है कि आने वाले हमले को ब्लड ग्लो स्वॉर्ड से तुरंत रोक दे। बूम! ये तियानयुन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उसने सीधे प्रहार किया। एक प्रभाव के बाद किंग तियानलोंग अब अपनी ब्लड ग्लो तलवार को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। फिर उसे तलवार सहित उड़ते हुए भेज दिया गया। बूम! वह दीवार से टकराया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे दीवार रोक पाएगी। दीवार पर धीरे धीरे एक दरार बन गई और किंग तियानलोंग को फिर से उड़ते हुए भेजा गया। किंग तियानलोंग को उड़ान भरने के लिए बस एक कदम। कितना शक्तिशाली! अध्याय 70 हटाएं। मुक्का लगने के बाद किंग तियानलोंग उड़ गया, यहां तक कि हॉल की कठोर दीवारें भी उसे अपनी जगह पर नहीं रोक सकी। एक बड़ा सा छेद बनाना, बिल्कुल उसके शरीर जैसा। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला, रक्तपिपासु आभा धीरे धीरे फैल गई, जिससे सभी का विवेक लौट आया। ये तियानयुन तेजी से उसके पीछे दौड़ा। हॉल में शी जुएयुन जो प्रभाव से बाहर निकल गया, वह भी ये तियानयुन के पीछे दौड़ा। किंग तियानलोंग खुद को रोक नहीं सकता और उतरने के बाद वह कुछ हद तक लड़खड़ा रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो गया है और उसने तुरंत खून की उल्टी की। वह पहले की तुलना में पीला दिख रहा था। प्रभाव ने निश्चित रूप से उसे कुछ नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पहले से ही रक्तपिपासु आभा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रक्त का उपयोग किया। इसके अलावा ये तियानयुन के मुके से छोटी आंतरिक चोटें आईं। सौभाग्य से क्षति उतनी बड़ी नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। मुके का प्रभाव ज्यादातर रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। ग्लो स्वॉर्ड उसके मुके को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में काम कर रहा है, अन्यथा कौन जानता है कि उसके साथ क्या होगा। अब फर्श पर कौन है? ये तियानयुन हॉल के बाहर किंग तियानलोंग के पीछे दौड़ता है। वह उनके चारों ओर की हवा को ड्रैगन आभा से भर देता है, ताकि किंग तियानलोंग की रक्तपिपासु किसी को प्रभावित न कर सके। जैसे ही किंग तियानलोंग ने ये तियानयुन की आंखों में देखा तो उसे एक अपरिचित एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, डर। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि तियानयुन साधना के उस स्तर तक पहुंच सकता है जो इतनी कम उम्र में उस पर इतना हावी हो सकता है। तुम अचानक इतने मजबूत कैसे बन सकते हो? ये कैसी चाल चली तुमने? किंग तियानलोंग कांपने लगा। वो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता। वह निश्चित रूप से युद्ध में ये तियानयुन से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका, ये देखते हुए कि शक्ति का अंतर काफी अधिक है। ये तियानयुन की शक्ति वास्तव में उम्मीद से परे थी और वह उस शक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सका। वैसे भी आपके लिए इससे क्या मतलब?
यी त्यानयुन ने अपना पैर जमीन में पटक दिया, जिससे एक गड्ढा बन गया और किंग त्यानलोंग उसमें गिर गया, और वह फिर से किंग त्यानलोंग को मारने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं इस समय तुमसे लड़ रहा हूं। किंग त्यानलोंग चिल्लाया और खड़ा हो गया। उसने अपने खूनी चाकू लहराए और उसे यी त्यानयुन पर फेंक दिया, और चाकू अचानक एक विशाल लाल दानव में बदल गया, जो अपने विशाल पंजों से यी त्यानयुन को काटने की कोशिश कर रहा था। व्यर्थ संघर्ष। यी त्यानयुन राक्षसों की ओर दौड़ा और राक्षस को अपनी मुट्ठी से मारा। उसकी मुट्ठी के सीधे वार से दानव नष्ट हो गया और खून से लथपथ धुआं छोड़ गया। यी त्यानयुन किंग त्यानलोंग के पास पहुंचा और उसने तुरंत किंग त्यानलोंग की छाती पर मुक्का मारा और चिल्लाया, यह मेरी चाची के लिए है। किंग त्यानलोंग यी त्यानयुन के मुक्के को रोकने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी इन्वेंट्री रिंग में हथियार उठाने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मुक्का उसकी छाती पर लगा, जिससे उसके आंतरिक अंगों को भारी क्षति पहुंची। फिर से वह प्रभाव से उड़ गया। इस बार उसके पास सबसे अच्छा कवच पहनने से भी उसे इस स्थिति से नहीं बचाया जा सकेगा। ओह! उसने अपने मुंह से बहुत खून की उल्टी की, जिससे उसका शरीर अकड़ गया और वह हिल नहीं सका, इसलिए उसने खुद को छोड़ दिया और फर्श पर लेट गया। उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी। अपनी आंखें खोलें। यी त्यानयुन ने आदेश दिया। एक बार फिर किंग त्यानलोंग के पास आया। एक बार फिर उसने अपनी ड्रैगन आभा जारी की और इसे अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया, और एक बार फिर किंग त्यानलोंग को मुक्का मारा। यह अभी भी मेरी चाची के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे चोट पहुंचाने की? बूम! किंग त्यानलोंग को जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसके चारों ओर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उनका शरीर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उनकी आंखें धुंधली हो गईं और जिस तरह से वह अब हैं, ये निश्चित था कि वह अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। त्यानयुन। शी जुएयुन ने अपनी आंखें पोंछीं। वह आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये वह आदमी है जिसे वह हमेशा बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी रक्षा करने की बारी उसकी है। उसके पास पहले से ही अपनी रक्षा करने की शक्ति थी। वह पहले से ही उससे आगे निकल गया था। यह एक सच्चाई है कि उसे अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा तो उसे एक ही समय में खुशी और दुख महसूस हुआ। वह खुश है कि ये त्यानयुन एक ताकतवर ताकत बन रही है, और दुखी है कि त्यानयुन को अब उसकी जरूरत नहीं है। विंग सेक्ट तुम्हें दूर नहीं जाने देगा। अपनी शेष शक्ति के साथ उसने ये त्यानयुन को एक वाक्य कहा। चिंता मत करो, चाहे वह विंग संप्रदाय हो, पवन मंडप हो, आत्मा संप्रदाय हो, मैं इसे एक एक करके मिटा दूंगा। ये त्यानयुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जब तक आप में से कोई नहीं बचेगा। अपना वाक्य पूरा करने के बाद ये त्यानयुन ने किंग त्यानलोंग को अपने पैर से पटक दिया। किंग त्यानलोंग को हमेशा के लिए खत्म करना। डिंग! किंग त्यानलोंग को सफलतापूर्वक मार डाला। 500,000 एक्सपी। मार्शल आर्ट ब्लड फील्ड सोरिंग हेवन, ब्लड फील्ड डिवाइन स्पीयर, ब्लड फील्ड ब्रेसलेट, 1000 ब्लैकस्मिथ मास्टरी, 1000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त किया। डिंग! भारी शक्ति अंतर के साथ दुश्मन को मारना। 10 लॉटरी टिकट, 10,000 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करें। यादृच्छिक खोज पूरी हुई। इनाम 100,000 एक्सपी, 2000 गोल्ड, लॉटरी टिकट, 100 समग्र अनुकूलता। इनाम तुरंत दिया जाता है। उसे पवित्र स्तर के 2 उपकरण दिए जाते हैं। उसे इस तरह के विकास की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जबकि हर कोई इस प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसने आसानी से उनमें से 2 को प्राप्त कर लिया। हालांकि यह निम्न स्तर का है, लेकिन एक ही समय में 2 पवित्र स्तर के उपकरण प्राप्त करना अभी भी आश्चर्यजनक है। इसके अलावा उन्हें अपने स्तर से कहीं ऊपर दुश्मन को मारने के लिए 10 लॉटरी टिकट भी मिले। ये 10,000 अंक के पागल बिंदु के बराबर खर्च करने के बराबर है, लेकिन वह अभी भी थोड़ा निराश महसूस करता है कि उसने बॉस स्तर के दुश्मन को मारने के बाद तुरंत स्तर नहीं बढ़ाया। हालांकि चूंकि उसे बहुत बढ़िया इनाम मिला है, इसलिए वह ज्यादा नाराज नहीं होता। वह इनाम का लालची नहीं हो सकता। इनाम वैसे भी बहुत अच्छा है। वह एक सुपर एलीट स्तर पर है, और इस तरह की विविध खोज के लिए पुरस्कार वास्तव में अच्छे हैं। ये त्यानयुन अभी भी बहुत संतुष्ट है। वह जेड पैलेस की रक्षा करने में सफल रहा। यह उसके लिए एक साधारण खोज इनाम से अधिक महत्वपूर्ण है।
किंग तियानलोंग को मारने और उसका इनाम प्राप्त करने के बाद शी जुएयुन उसकी ओर दौड़ा और धीरे से उसके सिर को थपथपाया। तुम वास्तव में एक दिखावा हो, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें भागने के लिए माफ कर दूंगा। ये तियानयुन अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा हो गया और अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कराते हुए बोला, आंटी, मैं ये केवल जेड पैलेस की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। आप इस तरह की चीजों को अपने आप तय नहीं कर सकते और आपने मुझे अपनी भलाई के बारे में जानकारी देने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे लगा कि आप मर चुके हैं। शी जुएयुन की आंखें लाल हैं, उसे वह डर याद आया जो उसने पहले महसूस किया था। बहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये तियानयुन ने शी जुएयुन को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। शांत हो जाओ चाची, मैं कैसे मर सकता हूँ? आप नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। जितने अधिक लोग मुझ पर हमला करेंगे, उतना ही उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत मजबूत हूं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने सच्चे दिल से यह बात कही। ये हमेशा शी जुएयुन ही था जिसने उसकी रक्षा की। अब उसके लिए एहसान चुकाने का समय आ गया है। सिंह, अब तुम शेखी बघार रहे हो, क्या तुम सच में हो? शी जुएयुन उसकी बाहों से बाहर आने के बाद उसने राहत की सांस ली और तुरंत एक सुंदर फूल की तरह मुस्कुराए। यह अजीब एहसास है, लेकिन यह निश्चित रूप से बुरा नहीं है। अपनी चाची को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखकर ये तियानयुन को बहुत खुशी होती है।